ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना आज सिखा रहे हैं। डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है उसको सीखिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होने पर यह सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान प्रयुक्त होता है। इससे पहले हम पढ़ा है कि डेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है, तो सब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल होता है और सभी सब्जेक्ट के साथ डेयर का एक ही रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं जब इसका प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसे राम रहेगा तो राम डेयर्स हो जाएगा, आई रहेगा तो आई डेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब पढ़ते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जब हम डेयर का प्रयोग करना सीखते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सब सब्जेक्ट के साथ डेयर का प्रयोग हम एक समान कर सकते हैं। आई डेयर, यू डेयर, ही डेयर, राम डेयर, इस तरह सब के साथ इसका डेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ कही गई है कि सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान डेयर का प्रयोग होता है। जैसे आई डेयर नॉट फेस हिम, मैं उसका सामना नहीं करता हूँ। ही डेयर नॉट बीट हिम, वह उसे पीटने का दुस्साहस नहीं करता है। तो ही डेयर नॉट, यहाँ ही डेयर्स होना चाहिए, ही डज नॉट डेयर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो जैसे कैन, शैल, शुड, विल, कुड का प्रयोग आसानी से हर एक शब्द के साथ समान रूप से हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ डेयर का भी प्रयोग होगा। जैसे आई कैन, यू कैन, दे कैन, राम कैन कहते हैं ना, इसी तरह से आई डेयर, यू डेयर, राम डेयर सबके साथ इस तरह यूज कर सकते हैं। डेयर का मॉडल वर्ब के रूप में रहेगा तो, और नहीं तो अगर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में रहेगा तब तो उसका कुछ अलग नियम हो जाता है इसका। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है सो देखिए। डेयर का प्रयोग मतलब इसका प्रयोग निगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है पर एफर्मेटिव में नहीं होता। डेयर का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता, खाली निगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। जैसे जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज करना है तो ही डेयर नॉट एब्यूज, वह गाली नहीं देने का दुस्साहस करता है। राम डेयर नॉट टेल ए लाई, राम झूठ बोलने का दुस्साहस नहीं करता है। देखिए इसमें क्या कहा, निगेटिव में हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव में देखिए, डेयर दे गो आउट एट नाइट, क्या वह रात को बाहर निकलने का, क्या वे लोग रात को बाहर निकलने का दुस्साहस करते हैं। डेयर ही क्लिम दिस ट्री, क्या वह इस पेड़ पर चढ़ने का दुस्साहस करता है। तो यहाँ देखिए डेयर का प्रयोग इंटरोगेटिव बनाने में और निगेटिव में होता है। और एक बहुत बड़ा शर्त है कि इसका एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग डेयर का नहीं होता है जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तब जब निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डेयर के साथ डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं होता है। यह भी ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसको बनाते हैं प्रिंसिपल वर्ब के रूप में तब डू डज का पालन करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। मॉडल वर्ब के रूप में रहेगा तो डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करना है। डेयर के बाद टू भी नहीं लगता है और डेयर के साथ टू का भी प्रयोग नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है मॉडल वर्ब। अब है आगे देखिए, हाउ प्लस डेयर के प्रयोग से हम अपना सदमा या क्रोध प्रकट करते हैं। अगर झटके में कोई खबर आ जाता है, जो खबर सुन करके हमें क्रोध होता हो या झटका लगता हो, सदमा लगता हो, तो ऐसी भावना को व्यक्त करने के लिए हम डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। तो कैसे होता है, हाउ डेयर ही टेक माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल लेने का दुस्साहस कैसे किया, वह मेरा मोबाइल लेने का हिम्मत कैसे किया। अब इस अर्थ में अपना रोष व्यक्त करने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ डेयर ही बीट माय सन, वह मेरे पुत्र को मारने का दुस्साहस कैसे किया, मेरे पुत्र को मारने का वह हिम्मत कैसे किया। तो देखिए इस तरह का भाव आप व्यक्त कर सकते हैं इसमें। हाउ डेयर ही ब्रेक द ग्लास, वह शीशा फोड़ने का दुस्साहस कैसे किया या कैसे करता है, वह दुस्साहस करने का, वह शीशा फोड़ने का दुस्साहस कैसे करता है। अब देखिए डेयर का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ डेयर हाउ के साथ अगर डेयर का प्रयोग करते हैं जोड़ करके ना, तो इसे सदमा या क्रोध प्रकट किया जाता है। हमने अभी बताया है कि डेयर का प्रयोग एफर्मेटिव में नहीं होता है मॉडल वर्ब के रूप में होने पर, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। लेकिन जब किसी सेंटेंस में नोबडी या एनीबडी का प्रयोग किया गया हो तब उस डेयर का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है, क्योंकि नोबडी ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होता है और इसमें हम आवश्यकता अनुसार टू का प्रयोग कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। जैसे देखिए नोबडी या एनीबडी के रहने पर डेयर के साथ टू जोड़ कर भी
जोड़ भी लिख सकते, जोड़ा भी जा सकता है। जैसे nobody dare to speak before me, या nobody dare speak before me, nobody dare to speak before me, या nobody dare speak before me। यहाँ एक बात ध्यान रखना, दो चीज हम एक साथ बोले, इसमें टू का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ ब्रैकेट, nobody dare टू स्पीक बिफोर मी, यहाँ ब्रैकेट में टू लिखा हुआ है। हम टू रहने भी दें तब ठीक है, नहीं तो अगर नहीं भी लिखें तो वह भी चलेगा। दूसरी बात यह कि इसमें नोट लिखा हुआ नहीं है। यहाँ आप जहाँ भी देखिए तो देयर के साथ नोट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नोबडी का प्रयोग होने के कारण से ये सेंटेंस एफर्मेटिव में है, इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया। मेरे सामने बोलने का दुस्साहस नहीं करता है। एनीबडी डेयर टू कैच द थीफ, कोई भी व्यक्ति आग को छूने का, चोर को पकड़ने का दुस्साहस करता है। कोई भी व्यक्ति चोर को पकड़ने का दुस्साहस करता है। इसमें भी ये सेंटेंस एफर्मेटिव है और इसमें भी टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम डेयर का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में इसी शर्त पर करेंगे जब किसी वाक्य में नोबडी या एनीबडी का प्रयोग किया गया होता है। आप इसको देख लिए होंगे। इस प्रकार हम आखिरी निष्कर्ष पर यही पहुंचते हैं कि डेयर का प्रयोग कॉरेज या चैलेंज करने के लिए होता है। डेयर का प्रयोग कहाँ होता है? कोई दुस्साहस व्यक्त करने के लिए या कोई चुनौती देने के लिए, चुनौती स्वीकार करने या चुनौती देने के लिए होता है। जैसे ही डेयर कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, वह जैसे ही डेयर नॉट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल को शिकायत करने, प्रिंसिपल के पास शिकायत करने का दुस्साहस नहीं करता है। डेयर ही कम हियर अगेन, क्या वह डेयर ही कम हियर अगेन, क्या वह यहाँ दोबारा आने का दुस्साहस करता है? क्या वह यहाँ दोबारा आने का कुछ दुस्साहस करता है? डेयर ही कम हियर अगेन। तो इस प्रकार अभी जो आप पढ़े इसमें टू का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग साधारण रूप से नहीं किया गया है और इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से किया गया है और इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूप में किया गया है। मेन निचोड़ इसका यही है। इसी रूप में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज की क्लास में डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है वह भी बता दिए। इससे पहले की क्लास में डेयर का प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है वह भी पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार डेयर का प्रयोग कैसे और कहाँ होता है आज की क्लास में संपूर्ण होता है। अगले क्लास में हम फिर दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।